स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट की वजह से, एक पॉइंट है जिस पर चार्ज दे रखा है Q, उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। देखिए यहाँ पे लेट अस सपोज दिस इज ए पॉइंट चार्ज, ओ पॉइंट चार्ज हैविंग चार्ज Q। इसमें चार्ज Q है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, दैट मींस उसका फील्ड बनाना पड़ेगा, और फील्ड बनाने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन का फोर्स। अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया, दैट इज ए हैविंग चार्ज Q नॉट, बिकॉज यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज ले लिया। अब इस टेस्ट चार्ज की वजह से ये वाला पॉइंट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज की वजह से ये वाला पॉइंट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा अट्रैक्शन फोर्स का या रिपल्सन फोर्स का। ये डिपेंड करेगा कि चार्ज लाइक है या अनलाइक चार्ज है। अगर लाइक चार्ज है तो उसमें रिपल्सन फोर्स काम करेगा। अगर अनलाइक चार्जेस हैं, मान लो ये एक प्लस है और एक माइनस है, लेकिन टेस्ट चार्ज भी प्लस होता है, मान लो ये प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब रिपल्सन फोर्स होगा। तो दैट मींस वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में, चाहे लाइक चार्ज हो या अनलाइक चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगता ही लगता है। तो यहाँ पर आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया यहाँ पे Fe इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। तो आइए, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं, तो E इज इक्वल टू Fe अपॉन Q नॉट हमारा फॉर्मूला होता है। बट Fe इक्वल के चार्ज Q एंड Q नॉट ओवर डिस्टेंस, सेपरेटेड डिस्टेंस R, ये R स्क्वायर बाई कूलम्स लॉ। ये किससे आ गया? अकॉर्डिंग कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स K Q1 यानी जो भी चार्ज है, पहला चार्ज यानी Q, दूसरा चार्ज Q नॉट यानी कि एक बार से Q नॉट यहाँ पे कौन सा चार्ज है? सेकंड चार्ज यानी Q2 है एक बार से देखा जाए तो, और ये R स्क्वायर होगी। पुट वैल्यू ऑफ Fe इन हियर इन इक्वेशन 1। यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, यहाँ पे E इज इक्वल टू Fe की वैल्यू पुट की, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर एंड दिस Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया। जब Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आया K Q अपॉन R स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू, हम जानते हैं K इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। दैट मीन्स ये वेक्टर एरो आएगा, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे कुछ होता नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स Q हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन है तो डायरेक्शन के लिए हमें लेना पड़ेगा यूनिट वेक्टर, हमने यहाँ यूनिट वेक्टर ले लिया। तो इस तरीके से इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, साथ में यहाँ पे होता है यानी कि ये वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, दैट मीन्स E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ RQ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा R वेक्टर। ऐसे भी किया जा सकता है। आई होप, मेरे को उम्मीद है, मैं जानता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मैं आपको इसको, आपकी परेशानी को दूर करने की हर संभव कोशिश करूँगा। अब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।